हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आरएस करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जिसका बेसिक अपन पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे मान लो Na+ और Mg+2 है। तो इन पे देखो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे इन दोनों का साइज क्या है, सेम लगभग। तो चार्ज की देखेंगे तो चार्ज ज़्यादा किसका है, इसका। तो हाइड्रोजन सेल भी इसका बड़ा होगा। अब Na+ और C+2 है, इनकी साइज भी अलग अलग है और चार्ज भी अलग अलग है, तो इनका कंपेरिजन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है कि मान लो क्या करता है, जैसे मान लो वाटर का सबसे ज़्यादा होता है 80। मतलब ये जो वाटर है, मतलब वाटर का 80 होता है। इसका मतलब कोई चीज़ अपन वाटर में रखेंगे तो उसका जो फोर्स है वो कितना कम हो जाएगा, 80 गुना तक फोर्स कम हो जाएगा। यही क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन क्या होता है, फोर्स अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जैसे मान लो वैक्यूम है, उसमें आयनिक इंटरेक्शन था किसी चीज़ का 120 किलो कैलोरी पर मोल, उसको वाटर में शिफ्ट किया तो उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो कितना हो जाएगा। तो 120/80 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 3/2 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पे देखो जैसे कोवालेंट बॉन्ड, ये सीक्वेंस पूछ सकता है, नेट में बहुत बार पूछा हुआ है। कोवालेंट बॉन्ड की सबसे ज़्यादा आयनिक इंटरेक्शन है, वैक्यूम उसके कम, और हाइड्रोजन बॉन्ड उससे कम, हाइड्रोफोबिक उससे कम, और वेंट्रवाल की सबसे कम। आपको ये भी तीनों पॉइंट ध्यान हो जाए, आयनिक की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की उससे कम, और हाइड्रोफोबिक उससे कम। ये सीक्वेंस पूछा हुआ है नेट के अंदर। तो देखो कोवेलेंट के 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है लगभग, आयनिक इंटरेक्शन 60 से 80, हाइड्रोजन बॉन्ड 1 से 5, हाइड्रोफोबिक 1 से 3, और वेंट्रवाल 1 से 2। पहले तो आप कोवेलेंट सबसे ज़्यादा, वेंट्रवाल सबसे कम, और ये बीच वाला भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछा गया है। इसके बाद करते हैं, मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले बॉन्ड स्ट्रेंथ की, यही नेट के क्वेश्चन है कि वेंट्रवाल सबसे कम, हाइड्रोफोबिक ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे ज़्यादा, आयनिक उससे ज़्यादा, और कोवेलेंट की सबसे ज़्यादा। ये ऐसे पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो कोवेलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक और वेंट्रवाल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की। तो इसमें क्या होता है, मान लो कोई वाटर है, उसको अपन ने क्या किया, उसमें वाटर में अपने ऑयल की ड्रॉप डाली और उसको सेक किया। जैसे ड्रॉपलेट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, छोटी छोटी अलग अलग हो जाएगी। फिर उसको एक जगह रख दिया तो वापस वो जो ऑयल है वो एक लेयर बना लेगी। क्या बना लेगी, लेयर। तो जो लिपिड है वो क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये COOH और OH, ये तो क्या है, जैसे ग्लिसरॉल। और फिर यहाँ कार्बन जोड़ के CH3 वाली, ये क्या है, फैटी एसिड की चैन। यही क्या है, लिपिड। लिपिड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और नॉन पोलर होता है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन है वो ऑयल की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है, वाटर की। वाटर की टेंडेंसी है कि वो एक बड़ा सा बड़ा केस बनाए, पिंजरा बनाए। तो क्या होता है कि अब वो केस बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, केस। लेकिन वो क्या करता है, उसके बीच में क्या आ गई, अब जो ऑयल वाली ड्रॉपलेट आ गई, लिपिड वाली जो ड्रॉपलेट आ गई, उसके बाद क्या हुआ, ये जो लिपिड वाली ड्रॉपलेट है इसको हटा नहीं सकता, जो वाटर है उसको हटा नहीं सकता। लेकिन वाटर दूर तो जा सकता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं लिपिड से ओरिएंटेशन के लिए, मतलब केस बनाने के लिए। जिससे क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। आपको बताया कि अपन स्ट्रो से जूस करते हैं तो पहले हवा आती है, उससे क्या वैक्यूम क्रिएट होता है, फिर वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उससे क्या है, जूस भी बाहर आता है। वैसे ही यहाँ होता है, जो क्या है कि इससे क्या होगा, जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल दूर जाएंगे वहाँ नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, इससे जो ऑयल की ड्रॉपलेट है वो पास पास आ जाएगी, और लिपिड पास आ, लिपिड ड्रॉपलेट क्या होगी, पूरी वापस से बन जाएगी। ये बात सुनाई। अब ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास टेंडेंसी है कि वो ओरिएंट करे खुद को और बड़ा से बड़ा केस बनाए। लेकिन जो लिपिड की ड्रॉपलेट है वो आ जाती है वाटर के कांटेक्ट में, जिससे क्या है, जो H2O मॉलिक्यूल है वो डिस्पर्स होने लग जाते हैं रैंडमली। अब जो H2O मॉलिक्यूल है वो रीओरिएंट होने स्टार्ट हो जाते हैं और केस फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। जिससे क्या होगा, ये वैक्यूम क्रिएट होगा, जिससे लिपिड के मॉलिक्यूल है वो एक नेगेटिव वैक्यूम है, वो नेगेटिव फोर्स क्रिएट होगा, जिससे लिपिड मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास पास। वाटर जरूरी है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए। अब देखो जैसे प्रोटीन फोल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड पास पास आ जाते हैं, और कहाँ से ले जाते हैं, अंदर या कोर में। और जो बाहर है वो कौन से होते हैं, हाइड्रोफिलिक, ये आपको पता है। अब जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, नेट में पूछ सकता है। इसके बाद कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म या वाटर है, बाहर क्या होता है, ECF, और ये वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है रीजनरेशन पावर, मतलब कहीं से अगर ब्रेक होगी तो वो वापस बना सकती है। किसकी वजह से, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये बात समझ, ये प्लस माइनस ये सब फोल्डिंग होती है, जो इससे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से क्या है कि जो हाइड्रोफोबिक है वो कहाँ चले जाएंगे, कोर के अंदर, और हाइड्रोफिलिक कहाँ जाएंगे, बाहर। ये बात समझ आई। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड मान लो कि बाहर आ जाए, या मतलब प्रोटीन बेस फोल्ड या डीनेचर हो जाए, तो वो एग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब
पास पास आने लग जाएंगे, किसकी वजह से, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। इससे बचने के लिए क्या होता है कि यूपीएस सिस्टम होता है अपने पास, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम। इस यूपीएस में जो भी जाएगा ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बात में अब मान लो कि कोई प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, मिसफोल्ड हो जाए या डीनेचुरल प्रोटीन हो जाए। ये बात में तो अब क्या होता है, इससे क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में जो पास पास में प्रोटीन एग्रीगेट हो जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो फोर्थ इंटरेक्शन है वो कौन सा था, नॉन कोवैलेंट में अपना वैन डर वाल इंटरेक्शन। इसमें पहला होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मान लो कोई डाइपोल है, उस पर प्लस यहाँ नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक और डाइपोल है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये दोनों डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो ये बीच वाली इतनी जो है ये क्या है, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको याद रखना है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ प्रॉपर बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस दो डाइपोल के बीच जहाँ अट्रैक्शन फोर्स क्या हो मैक्सिमम, वही क्या होती है, वैन डर वाल रेडियस। एक होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक तो डाइपोल है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, एक पे नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए थे पहले। तो इससे क्या होगा, ये डाइपोल बनेगा। और ये क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये बात समझ आई। फिर इसके अलावा एक क्या है, इंड्यूस डाइपोल, ये क्या है, दोनों डाइपोल नहीं थे, लेकिन ये जब पास पास में रखे तो यहाँ पे मान लो प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो इससे क्या होगा, दोनों डाइपोल बन जाएंगे और आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन। ये क्या है, वैन डर वाल जो इंटरेक्शन उसके टाइप है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंड्यूस डाइपोल का लंडन डिस्पर्स्ड फोर्स। वैन डर वाल कमजोर होता है, लेकिन वैन डर वाल में भी सबसे कमजोर कौन सा होता है, ये वाला, ये बस में ये सबसे कमजोर होता है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये बस में लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा अपन नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे अगली क्लास में, ये बात में आ गई। तो थैंक यू बच्चों।